हमने इस वस्तु से मोहब्बत क्यों की, इस वस्तु में दिल क्यों लगाया। अब लगाया तो हमारी गलती, हमें पता है कि ये वस्तु हमारी नहीं है तो क्यों दिल लगा रहे हो। ये जब तुम्हारा है नहीं तो क्यों सोच रहे हो। बेटा बेटी परिवार ये सब किसका है, बेटी किसकी है, भगवान की। भगवान ने भेजा है। अच्छा बताओ, आपके बेटे को आपने बुलाया कि भगवान ने भेजा है। आपकी बेटी को आपने बुलाया है कि भगवान ने भेजा है। इस संसार में सबको भेजने वाले कौन हैं। हाँ, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। तो भगवान ने रचा है, वही चला रहे हैं। इसलिए बेटा बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, संस्कार दो, योग्य बनाओ, बच्चों में दिल ना लगाओ। लगाओगे वो छोड़ ही देंगे। जैसे आप लोग बताओ, अपने माँ बाप में पहले ज्यादा प्यार था। छोटा बच्चा अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता है। अब जैसे आप बड़े हो गए तो जितना प्यार आप छोटे में अपने माँ बाप से करते थे, सच बताओ अब बड़े में इतना माँ बाप से प्यार है, इतना अटैचमेंट है ना। कम हो जाता है समय के साथ। क्यों मैया, सही है। आप मानो ना मानो, समय के साथ माँ बाप से भी अटैचमेंट कम होता है। और ये आपका और हमारा दोष नहीं है, ये प्रकृति ही ऐसी बनी है। सही है। अब जैसे आप लोग देखिए, आप लोग छोटे से थे तो माँ की गोद से उतरते नहीं थे। अब माँ कई बार बच्चों को माँ बुलाती है, बच्चे सुनते नहीं, माँ बाप की भावनाओं की कदर नहीं करते। ऐसा है, समय के साथ सब बदल जाता है। इसलिए बदलता हुआ संसार नश्वर है। जब जगत बदल रहा है तो बदलते हुए संसार से मोहब्बत क्यों करना। ना बदलने वाले भगवान में दिल लगाओ, क्योंकि ये तो सब बदल ही जाएगा। जब हमें पता है कि सब बदलना है तो हम क्यों दिल लगाएं। तो दिल कहाँ लगाओगे, भगवान में। और दिमाग कहाँ लगाओगे, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, काम में। दिमाग तो ये है दिल और दिमाग का बंटवारा। जैसे हमारे श्री सुशील कुमार गुप्ता जी और श्रीमती रूबी गुप्ता जी, आप यहाँ परीक्षित बन करके कथा सुन रहे हैं। आपने देखो, संसार में दिमाग से इन्होंने पैसा कमाया और उस पैसे को कहाँ लगाया। दिमाग से पैसा कमाइए और उस पैसे को जहां हमारा दिल करता हो वहां अच्छे काम में उस पैसे को समर्पित कर देना चाहिए, है ना। तो दिल, अब इनका दिल था, इनका मन था कि भागवत सुनना। इनका दिल कहाँ था, भगवान में, और इन्होंने वही किया। इसलिए दिमाग से चलो जगत में, पर भगवान के पास आओ तो फिर यहाँ दिमाग ना लगाओ, यहाँ सिर्फ दिल जैसे इन्होंने लगाया। आप भी थोड़ा सा वक्त शाम को अर्पण किया करो। इन्होंने क्या दिया भगवान को, इन्होंने अपना समय दिया। आजकल 7 दिन किसके पास हैं, 7 दिन इन्होंने पूरे की पूरे भगवान को समर्पित कर दिए। क्या सुन रहे हैं, भगवान की कथा। जब ये भगवान की कथा सुनेंगे तो क्या इनकी व्यथा भगवान नहीं सुनेंगे।
जो भगवान की कथा सुनता है उसकी कथा, उसकी व्यथा ही भगवान कथा बना देते हैं। ध्रुव जी को उनकी माँ ने घर से निकाल दिया। ध्रुव जी की माँ ने क्या किया? ध्रुव जी को घर से निकाल दिया, अपमानित कर दिया। अब ध्रुव जी हो गए व्यथित। जब ध्रुव जी की, आज लोग क्या कहते हैं, ध्रुव जी की कथा सुनो, प्रहलाद जी की कथा। अरे प्रहलाद जी की कथा, कथा होने से पहले क्या थी? उनकी व्यथा थी। प्रहलाद की व्यथा सुनिए कि प्रहलाद जी के पिता ही दुश्मन बन गए। प्रहलाद जी की व्यथा ये थी कि उनके पिता ही उनके क्या बन गए? क्या बन गए? बाप ही मारना चाहता है बेटे को, आग में जलाना चाहता है, पहाड़ से फेंक कर मारना चाहता है, जहर देकर मारना चाहता है, हाथी के पांव के नीचे दबाकर मारना चाहता है। लेकिन प्रहलाद की सारी व्यथा को किसने सुना? भगवान नरसिंह ने सुनी। और जब भगवान ने व्यथा सुन ली तो वह व्यथा ही संसार के लिए कथा हो गई। इसलिए जब हमारी व्यथा भगवान सुन लेते हैं तो हमारी व्यथा ही क्या हो जाती है? मीरा की व्यथा क्या थी? मीरा की व्यथा थी कि सास मारती, ससुर मारता, जहर देता, सांप की भरी पिटारी दे दिया। कितना अत्याचार! लोग कहें वो तो भई रे बबरिया, सास कहे कुल नासी रे। सास मतलब मीराबाई की सास कहती थी कि इस मीरा ने तो मेरा घर बर्बाद कर दिया, संतों के संग रह के मेरे इज्जत नाम खराब कर दी, इसका तो पता नहीं किसके साथ क्या रहती है। लोग कहें वो तो भई रे बबरिया, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा की व्यथा किसी ने ना सुनी। मीरा का अपमान होता रहा, मीरा का मजाक उड़ाते रहे लोग। लेकिन जिस दिन मीरा की व्यथा भगवान कृष्ण ने सुन ली तो वही व्यथा जगत के लिए कथा हो गई। अब मीरा की वही व्यथा क्या बन गई? क्या बन गई? कथा। इसलिए जो भगवान की कथा सुनते हैं भगवान उनकी व्यथा सुनते हैं। तो हमारे सुशील कुमार गुप्ता जी, श्रीमती आपकी धर्म पत्नी रूबी गुप्ता जी, पुत्र प्रद्युम्न गुप्ता जी, आप नवी मुंबई से आए हैं और कथा सुनते सुनते ही आपका भाव जागा कि आपको भागवत सुननी है, करानी है, और भगवान ने आपकी इच्छा पूरी की। जब आप कोई सच्चे मन से संकल्प लेते हैं, सच्चे मन से कोई कार्य करते हैं तो उसे भगवान पूरा जरूर करते हैं। और याद रखिएगा, देखो आपने जब मन में सोचा होगा मैं भी भागवत कराऊं, तो जब आप मन में सोच रहे थे तो वो सोचा हुआ भी भगवान सुन रहे थे कि नहीं? इसका मतलब आप जो सोचते हैं वो भी भगवान सुनते हैं, क्योंकि मन से सोचा और मन में ही भगवान बैठे थे, सुन लिया। इसलिए कहता हूं अच्छी सोच रखा करो, क्योंकि आपकी अच्छी बुरी हर सोच को, हर बात को कौन सुनता है? आप जो सोच रहे हैं वह भी भगवान सुन रहे हैं। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। बिना पांव के चलते हैं भगवान, बिना हाथ के काम भगवान। भगवान सब सुनते हैं। लोग कहते हैं भगवान सुनते नहीं हैं, सुनते हैं।
अच्छा ये बताओ, प्रहलाद की सुनी के नहीं, ध्रुव की सुनी के नहीं, मीरा की सुनी के नहीं, विभीषण की सुनी के नहीं, शबरी की सुनी के नहीं, जटायु की सुनी के नहीं, केवट की सुनी के नहीं? जब सबकी सुनी तो हमारी क्यों नहीं सुनेंगे? फर्क इतना है कि हम ध्रुव प्रहलाद की तरह पुकारते ही नहीं हैं, हम मीरा और शबरी की तरह पुकारते ही नहीं हैं, इसलिए भगवान नहीं सुनते। पुकारो तो सुनेंगे। अच्छा आप बताओ, द्रौपदी के पुकारने में देर थी कि कन्हैया के सुनने में देर थी? उत्तर दो, किसमें देर थी? द्रौपदी ने देर लगाई पुकारने में, सबको बुलाती रही, द्रौपदी कहती रही गुरु द्रोण वो सभा में पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है। द्रौपदी किसको बुला रही है? गुरु द्रोणाचार्य बचाओ, पितामह भीष्म बचाओ, अर्जुन बचाओ। तो द्रौपदी बुला रही है, भगवान बोले ठीक है उनको ही बुला लो, उनको ही बुलाओ। जब आप जगत को बुलाते हैं तो जगन्नाथ चुपचाप रहते हैं, बुला लो। जब व्यक्ति जगत का भरोसा त्याग कर जब भगवान का भरोसा करके पुकारता है, तो द्रौपदी ने जब जगत को बुलाकर देख लिया नहीं आए, और जब भगवान को पुकारा तो गोविंद में गोविंद गोविंद पूरा ना बोल पाए, गोविंद का केवल गो कहा कि दौड़ पड़े भगवान श्री कृष्ण, आधे नाम से आ जाते हैं। कितने नाम से? नारायण, नारायण पूरा नहीं निकला, नारावस। गोविंद का गोविंद, विंद निकला ही नहीं, आधा नाम निकला। और आधा नाम सुन करके दौड़ पड़े और द्रौपदी ने पुकारा कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों, दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा। ना साड़ी बीच नारी है, ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। द्रौपदी की पुकार सुनी है तो बताओ हमारी सुनेंगे कि नहीं? उत्तर दो मेरी माँ। क्या हमसे कोई बुराई है? क्या हमसे भगवान की कोई दुश्मनी है? सबकी सुनी है तो हमारी क्यों नहीं सुनेंगे?
पुकारते रहो। हाँ, पुकारते रहो। प्रिय भक्तों, भगवान, कल आपने कथा में सुना कि मनु जी महाराज की 3 बेटियां, 2 बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। सुनीति जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः। सुनीति के पुत्र ध्रुव जी एक बार अपने पिता की गोद में बैठने गए। सौतेली माता ने हाथ पकड़ कर के नीचे गिरा दिया। पुत्र, तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो, जाओ यहां से, चले जाओ। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदि इच्छसि नृपासनम। जाओ, तप करो। ध्रुव जी बेचारे रोते 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 घर गए। माँ ने कहा क्या हुआ? कह दिया माँ, अपमान कर दिया मेरी माँ ने, सौतेली माँ ने। सुनीति ने कहा बेटा ध्रुव तू परेशान ना हो, तेरा अपमान हुआ है, कोई बात नहीं। तू पिता की गोद में बैठना चाहता था, पुत्र तू जा उस परम पिता की गोद में बैठ, जिसकी गोद में बैठने के बाद किसी की गोद में बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। ध्रुव जी ने, माँ ने मोटिवेट किया, जाओ तपस्या। देखो माँ कितनी अच्छी है। माँ बच्चे को कहाँ के लिए प्रेरणा दे रही है? तपस्या करो, तप करो। माँ, मैं जितनी भी माएँ मुझे सुन रही हैं, मैं सभी माँओं से हाथ जोड़ के एक छोटी सी प्रार्थना करूं। अपने बच्चे को रोज 5-10 मिनट अपने पास बिठाकर रोज कुछ ना कुछ अच्छी बात उसे समझाओ, रोज उसे सिखाओ, रोज उसे कुछ अच्छी बातें बताओ कि बेटा तुम्हें बहुत तरक्की करना है, बहुत आगे बढ़ना है, उसके लिए पढ़ना होगा, उसके लिए अच्छे आचरण करने होंगे, तुम्हें लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बेटा तुम्हें गुटखा नहीं खाना। आप रोज कहिए, सामने वाला माने ना माने। अच्छा ये बताओ, पत्थर है और आप एक हथौड़ा लिए हैं और हथौड़ा लेकर के मार रहे हैं, एक ही जगह पर बार बार चोट मार रहे हैं। कितना भी मजबूत पत्थर हो, एक ऐसी भी चोट आएगी जो चोट उस पत्थर को तोड़ देगी। ये बात सही है कि गलत है? कितना भी मजबूत पत्थर हो, शिला हो, एक चोट ऐसी आएगी कि वो उसे 2 टुकड़े कर देगी। सही है कि गलत है? ऐसे सत्संग के आते ही कुसंग का अंधकार भाग जाता है, कुसंग नष्ट हो जाता, बुराइयां नष्ट हो जाती। ध्रुव जी को मां ने कहा जा तपस्या कर। ध्रुव जी गए, रास्ते में नारद जी मिले, मंत्र दिया। ध्रुव जी ने गुरु वचन पर भरोसा किया और मंत्र का जाप किया। जाप करते करते ध्रुव जी के 1 माह बीत गए। 3 दिन में 1 बार खाते हैं, फिर भगवान का नाम जपते हैं। फिर दूसरा महीना आया तो 6 दिन में 1 बार खाते हैं। साधक को कंट्रोल कहां करना चाहिए? आप बताओ, साधक को कंट्रोल कहां करना चाहिए? साधक को कंट्रोल करना चाहिए खान पान में।
किस पर कंट्रोल? जोर से। जितना सादा जीवन आप जी सकते हैं जियो। संसार की चमक से जितना दूर रह सकते हैं रहो। सादा जीवन। क्यों मैया? अच्छा एक बात बताओ, एक स्त्री है, उसके अगल बगल 3-4 नौकर रहते हैं, नौकरानी रहती हैं। उसे पानी की जरूरत पड़े तो नौकरानी ले आए, भोजन की जरूरत पड़े उसे कुछ करना नहीं पड़ता, नौकर नौकरानी सब काम करते हैं। और एक दूसरी महिला है जिसके पास कोई नौकर चाकर नहीं है, उसे खुद सारे काम करने हैं। बताओ किसकी उम्र ज्यादा होगी? स्वास्थ्य किसका ज्यादा अच्छा होगा? जिसके 4 नौकर हैं वो महिला स्वस्थ होगी, या जिसका एक भी नौकर नहीं है वो स्वस्थ होगा? जोर से। कौन कौन मैया? आप जितनी सुख सुविधाओं में जाएंगे आप उतने बीमार परेशान हो जाएंगे। आत्मनिर्भरता खत्म। आप जैसे ही 4 नौकर नौकरानी आए वैसे ही आपके पैरों में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि चलना फिरना बंद। शरीर कहता है कि मेरे से काम लो, शरीर कहता है कि मेरे से काम करते रहो तो स्वस्थ रहोगे, और जरा आप बैठ गए तो फिर उठ ना पाओगे। सही है गलत है? और आज का आदमी अंधों की तरह चमक में उलझा है कि भाई हमारे भी 2-4 नौकर चाकर हों, हम भी ऑर्डर चलाएं। आज का व्यक्ति देखा देखी में ज्यादा जीना चाहता है। उसके नौकर चाकर हैं, हमारे भी। अब देखो, आप लोग साग सब्जी खरीदने जाते हो, काय से जाते हो? 2 व्हीलर से जाते हो। साग सब्जी लाए, 2 व्हीलर से गए, लेके आ गए। अरे आप सवेरे 1 घंटा क्या करते हो? जिम जाते हो, वहां जाके साइकिल चलाते हो। जिम में जाके साइकिल चला रहे हैं और साग सब्जी लेने गाड़ी से जा रहे हैं। अरे साइकिल से साग सब्जी ले आओ तो साइकिल चलाना हो जाएगा, स्वास्थ्य भी रहेगा, डीजल पेट्रोल बिजली सब बचेगी। सही है कि गलत है? लेकिन लोगों को ये लगता है कि हम साइकिल से चलेंगे तो लोग क्या कहेंगे? अरे साइकिल से चल रहा, लोग हंसेंगे। अरे पागल, अमेरिका में जो अधिक बड़ा आदमी होता है उसके घर साइकिल होती है, और जो गरीब होता है उसके घर कार होती है 4 चक्के की। मतलब कार है तो सामान्य है, और साइकिल से चल रहा मतलब बड़ा आदमी है। ये अमेरिका की डेफिनेशन है। सही है गलत है? और भारत में साइकिल से चलो तो लोग समझते हैं गरीब है। गरीब ठीक से लोग कर नहीं रहे हैं। पैसा है लोगों के पास तो दिखावा में खर्च हो रहा है। हम भी दिखाएंगे, तुम भी दिखाओ, सब दिखा रहे हैं, दिखाओ। देखो हम भी विवाह करते हैं बेटियों का। गौरी गोपाल आश्रम में हम एक साथ अभी 13 मई को एक साथ यहाँ 25 बेटियों का विवाह है। अभी आज ही एक पिताजी आए, बोले हमारी ये एक बहन है, इनकी बेटी है, गरीब है, कोई करने वाला नहीं, क्या आप बेटी का हमारे विवाह कर देंगे?
हमने कहा ले आना, भाई बनकर उस बहन का धूमधाम से करेंगे यहाँ विवाह। अब बताओ ये सही है ना? आप अपनी बेटी का भी विवाह करो, धूमधाम से करो, पर उस बेटी के विवाह में बहुत पैसा खर्च करने से अच्छा है कुछ पैसे बचाकर किसी और बेटियों के 2-4 बेटियों का विवाह कराओ। उनकी दुआओं से तुम्हारी बेटी का घर सलामत रहेगा। मुझे लगता है कि पैसे का अच्छा उपयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, बेकार में खर्च करने के बड़े पैसे हैं। मैं कहता हूं आपको ईश्वर ने पैसा दिया है, एक स्कूल बना लो, बच्चों को पढ़ाओ। अब बेटियों का यहाँ विवाह होगा, 25 बेटियों का, आप भी एक एक बेटी का विवाह में सहयोग कर सकते हैं, कन्यादान में सहभागी बन सकते हैं। किसी एक सेवा से अपने आप को जोड़िएगा। ध्रुव जी गए, उन्होंने खाने पीने पे बड़ा कंट्रोल किया और 5 महीने की तपस्या से भगवान प्रकट हो गए। भगवान के आने में देर नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, दही में मक्खन है कि नहीं? जोर से है। तो प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दही से कहो दही भाई साहब मक्खन निकाल के दो हमें, तो कहने से दे देगा? दही से आप कहो दही भैया हमें मक्खन दो, क्या दही कहने से देगा? दही में मक्खन है पर कहने से ना निकलेगा। आप कहो निकल आए तो बताना। दही से कहते रहो, वो कभी मक्खन ना निकालेगा, पर कहो मत, करो, मथानी लाओ और मंथन करो। मंथन करने से मक्खन प्रकट होगा। ऐसे भगवान कहाँ हैं? कहने से, हमें दिखाओ, दिखाने से नहीं। भक्ति करो, भगवान प्रकट हो जाएंगे। मंथन करो, मक्खन प्रकट हो जाएगा। बिना भक्ति के, बिना प्रेम के थोड़ी कुछ आपको मिलना है। इसलिए भगवान किसे मिले? भगवान कोई हड़ा नहीं है कि रास्ते चलते जमीन में गड़ा हुआ सोना मिल गया, जमीन में पड़ा हुआ पैसा मिल गया। अरे भगवान तो प्रेम के अधीन है। शबरी को मिले तो सही, पर प्रेम के कारण मिले। किसके कारण मिले? इसलिए मैया भगवान से क्या करोगे? मैया क्या करना है? प्रेम। ध्रुव जी ने प्रेम किया, भक्ति की, ध्रुव जी को भगवान मिल गए। महाराष्ट्र में एक भक्त हुई, प्रेम से भगवान मिलते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। महाराष्ट्र में एक भक्त हुई शक्कोबाई। क्या नाम था? महाराष्ट्र में एक मंदिर है भगवान का, विट्ठलनाथ जी। तो विट्ठलनाथ जी के मंदिर में एक लड़की रहती थी। वो लड़की बचपन से उसके माता पिता नहीं थे, माँ बाप की मृत्यु हो गई या छोड़कर कोई चला गया, तो वो बेचारी मंदिर में ही रहती। मंदिर में झाड़ू लगाती, पोंछा लगाती, भगवान के बर्तन धुलती। भगवान से बड़ा प्रेम करती थी वो। मेरे विट्ठल, मेरे विट्ठल, विट्ठल विट्ठल विट्ठला, पांडुरंग विट्ठला। विट्ठलनाथ जी खूब विट्ठल विट्ठल गाती, खूब विट्ठल विट्ठल का नाम गाती, प्रेम से पुकारती। अब वहां जो पुजारी लोग थे, वो भी उस लड़की को अपनी बेटी की तरह रखने लग गए। कह रहे ये यहीं रहती, इसका कोई नहीं है,
ये यहाँ मंदिर की बेटी है, चलो हम सबकी ये क्या हुई, अब बेटी की तरफ से प्रसाद दे देते, भोग लग जाए तो भगवान का प्रसाद खाती, और प्रसाद खा के दिन भर उसका कोई काम नहीं, मंदिर में झाड़ू लगाना, भगवान का दर्शन करना और प्रेम से भगवान का नाम जपना। बस कथा हो जाए कहीं तो कथा सुन लेना, यही उसका काम था। अब हुआ क्या कि वो जब बड़ी हुई, जवान हुई, तो मंदिर के पुजारियों को लगा कि बच्ची हम सब ने बेटी कहा है तो अब इसका विवाह भी करा दें। तो उन्होंने कुछ दूर पर एक बड़े आदमी रहते थे, उनसे, उनके लड़के से उस लड़की का विवाह करा दिया, शक्कोबाई का। अब विवाह हुआ, वो ससुराल आ गई शक्कोबाई, और जब ससुराल आई तो ससुराल में सारे लोग बिल्कुल उल्टा थे। शक्कोबाई तो बहुत बड़ी भक्त थी, बहुत भगवान का नाम जपती, भगवान से अत्यधिक प्रेम करती, परंतु ससुराल में कोई भी भगवान का नाम नहीं जपता था, कोई भी पूजा नहीं करता। जब कोई पूजा नहीं, कोई ध्यान नहीं, और जब शक्कोबाई पूजा करे तो शक्कोबाई की पूजा देखकर सास ताना मारती, बड़ी पुजारिन बन रही है, बड़ी पूजा पाठ कर रही है, पर वो शक्को के प्रेम को वो लोग समझ ही नहीं पाए। उसका प्रेम तो बिल्कुल पवित्र था भगवान से, लेकिन ये लोग उसकी पूजा को ढोंग बताते, ससुराल के लोग, शक्कोबाई की ससुराल के लोग। पति उसकी पूजा को ढोंग कहता, सास कहती कि तू बड़ी पंडितानी बन रही है, ये बन रही है, खूब अपमान किया। पर फिर भी वो सास की बातें सुनकर, पति का तिरस्कार सुनकर वो घर का काम पूरा करती थी, सास की भी सेवा करती, पति का भी ख्याल रखती, सारी जिम्मेदारियां पूरी करती, और वह जो समय बच जाए वो काम करते करते वो विट्ठल नाथ जी के ध्यान में डूब जाती। एक बार क्या हुआ कि वो रोटी बना रही थी शक्कोबाई, अब रोटी बनाते बनाते ध्यान भगवान का आ गया और भगवान के चिंतन में वो डूब गई, तो रोटी जल गई। और जब रोटी जली तो धुआं उठा, बगल में सास थी, सास को जली हुई रोटी की गंध गई। सास आई, देखी तो चूल्हे पर रोटी जल रही और शक्कोबाई ध्यान में भगवान विट्ठल नाथ जी। सास ने आकर गाल में एक तमाचा मारा। नींद आ रही है, रात को सोती नहीं है, सो रही है, जबकि वो सो नहीं रही थी, वो ध्यान में चली गई, ध्यान लग गया भगवान का। भोजन जला दिया, अन्न बर्बाद कर रही है, खूब मारा, सास ने मारा, फिर पति को पता लगा तो पति ने भी मारा। सबकी मार खाकर भी वह भगवान का चिंतन करती रहती, कोई किसी को जवाब नहीं देती। उसने समझ लिया कि मेरे भाग्य में ये कष्ट लिखा है तो मुझे हंस के या रो के सहना तो पड़ेगा। अब उसने सारा कष्ट वो सहती और भगवान से प्रेम करती। एक दिन क्या हुआ, देखो केवल भक्त ही नहीं रोता, भगवान भी भक्त के लिए रोते हैं। भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, पर हमारे जो कर्म कभी बुरे रहे होंगे, जिस कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है, उस कर्मों के फल में भी कई बार भगवान
कहते हैं भोग करके पवित्र हो जाओगे। इसलिए भगवान भी कई बार भोगने देते हैं, वो प्यार बहुत करते हैं। आप लोगों को लगता है कि हम तो भक्त हैं, हमें कष्ट क्यों हो रहा है, हमें दर्द क्यों हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा? नहीं, भक्त हो मतलब क्या चाहते हो कि आपको कोई कष्ट ना हो, आपको आपके कर्मों का दंड ना मिले। भगवान कहते हैं नहीं, मैं तो मिलूंगा पर तुम पवित्र होकर के आओ, कोई भी कर्म भोग शेष ना रह जाए। भगवान चाहें तो कर्म समाप्त भी कर सकते हैं। मेरे भाग्य में दुख है, भगवान चाहें तो कर भी सकते हैं समाप्त। तो फिर सवाल ये खड़ा हुआ कि भगवान चाहें तो आपके भाग्य के कष्ट को कम कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए भगवान नहीं करते क्योंकि भगवान समाज को ये भी तो बताना चाहते हैं कि देखो भैया, तुम कर्म गलत करोगे तो भोगना पड़ेगा। यदि नहीं भोगना पड़े तब तो लोग और करते हो। मैया, हमने जो कर्म किए हैं ना, वो हमें भोगना पड़ता है। इसलिए हम बार बार आपसे हाथ जोड़ के कहते हैं कि गलत काम ना कीजिएगा। शक्को बाई को उसकी सास मारती है, पति मारता है। एक दिन शक्को बाई बाहर बर्तन मांज रही थी आंगन में कि तभी ना गांव में कुछ संत आए और वो कीर्तन कर रहे थे, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, राधे कृष्ण विठ्ठला। अब उसे बहुत अच्छा लगा मेरे विठ्ठल का नाम। संतों को देख करके वो बेचारी बर्तन धुल रही थी, हाथ में बिल्कुल गंदगी थी, बर्तन धुलने की कालिक, रहा ना गया, रोक ना पाई और वो संतों के पास पहुंची। कहा कि साधु जी कहाँ जा रहे हो आप? साधु जी ने कहा कि हम सारे संत लोग, संतों की मंडली थी, मतलब 20-25 साधु थे। बोले हम लोग जा रहे हैं पंढरपुर। पंढरपुर मतलब पंडरीनाथ जी, विठ्ठल नाथ जी के मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने। अब तो इसका मन इसके हाथ में न रहा, बोले मैं भी चलूं? हाँ हाँ, साधु जी बोले चलो, हम सब चल रहे हैं, तुम भी चलो। अब तो संतों के पीछे पीछे वो भी कीर्तन कर रही, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग। भूल गई कि मेरी सास है, मेरा पति है, मेरे हाथ में कालिख लगी है, बर्तन धुलने का हाथ गंदा है, सब भूल गई। जो कपड़े पहने थे जैसे पहने वैसे ही संतों के पीछे पीछे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। आंखों से आंसू बहते जा रहे। आज विठ्ठल नाथ जी से मिलूंगी, आज अपने प्रभु से मिलूंगी और कहूंगी कि प्रभु आपने अपने से दूर क्यों कर दिया, अब दूर ना कीजिएगा। अब तो भैया वो भगवान की याद करते चल पड़ी और जैसी गांव से चली तो गांव के कुछ लोगों ने देखा, अरे ये तो फलाने की बहू जा रही है। तुरंत जाके सूचना दी कि देखो आपकी बहू। अच्छा, उसके ससुर जी, शक्को बाई के ससुर जी जो थे वो गांव के प्रधान थे, मतलब ये कह सकते हैं मुखिया थे, सरपंच थे, प्रधान, कुछ भी आप कहो, मुखिया थे, धनवान थे। उन्होंने देखा, उन्होंने बताया कि तुम्हारी बहू तो नाक कटा दी, बाल वाल खोल के हाथ में कालिक पोत के जा रही है, विठ्ठल विठ्ठल बोल रही। अच्छा, उसके भाव को नहीं समझ रहे हैं लोग कि उसका प्रेम क्या है। वो तड़प रही है जैसे मछली तड़पती है, ऐसे वो भगवान के प्रेम में तड़पती जा रही। लोगों ने कहा तुम्हारी तो नाक कटा दी, वो जा रही है, वो देखो तुम्हारी बहू। अब तो शक्को बाई के ससुर जी घोड़े पर चढ़े,
घोड़ा था उनके पास, घोड़े पर चढ़े और पहुंचे तो संतों के पीछे छी वो सच्ची जा रही थी। तो ससुर जी ने बहू के बाल पकड़े, वो घोड़े पर चढ़े चढ़े बाल पकड़ लिया और वापस घसीट करके लाए। तूने मेरा नाम खराब कर दिया। ऐसे जा रही है, कहां जा रही है? घर से भागी जा रही है, चोरी करके भाग रही है। क्या क्या आरोप लगाए। ससुर ने लाकर घर में खूब मार लगाई। सास ने मारा, पति ने मारा, जेठ ने मारा, सब ने मारा और मार करके एक खंबे से बांध दिया। दोनों हाथ पीछे कर दिए, पीछे हाथ करके खंबे से बांधा, रस्सी से बांधा, कस के पांव बांध दिए, हाथ बांध दिया। और जब बांध करके खूब मार लगाई, कितना मारा होगा आप कल्पना कर सकते हैं। पूरा शरीर लाल हो गया, रक्त गिरने लगा। जिसके हाथ जो आ जाए उसी से मारे, पर उसके मुंह से केवल एक ही शब्द निकले, हे विट्ठलनाथ जी कब दर्शन दोगे, हे विट्ठलनाथ जी कब दर्शन दोगे। एक उसे मार पड़ रही है, पर उसका ध्यान हे विट्ठलनाथ जी, हे प्रभु, हे नाथ कब दर्शन दोगे। क्या बिना दर्शन किए प्राण जाएंगे। हे नाथ अब तो दर्शन दे दो, हे प्रभु अपने से दूर ना करो। बस वो बार बार यही कहती और सारे लोग मारे जा रहे हैं, सास, पति, जेठ सब। वो आंख बंद करके केवल हे प्रभु दर्शन दीजिए। मार मार के जब सास थक गई, ससुर थक गए, सब थक गए, तो कहा इसे बंधे रहने दो, 4 दिन तक इसे खाना पीना मत दो, अक्कल ठिकाने लगेगी। कमरे में बांध करके खंबे से दरवाजा बंद करके चले गए। सास ससुर तो अपना खाए पिए, पति खाए, पर उसे शाम का भोजन नहीं दिया। रात भर बंधी रही, सवेरा हुआ दिन भर बंधी रही, भोजन नहीं दिया, बांध के रखा। और वो बंधी हुई आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। शक्को बाई हाथ जोड़ के, हाथ तो बंधे थे, मानसिक हाथ जोड़कर हे प्रभु क्या अपना दर्शन नहीं दोगे। विट्ठल विट्ठल। इतनी मार खा के भी जब उसके मुंह से केवल ना किसी के लिए नफरत निकली, ना किसी के लिए बद्दुआएं, सास के लिए बद्दुआएं कि तुमने मारा है, कोई बद्दुआ नहीं, कोई नफरत नहीं, किसी से कोई घृणा नहीं, केवल प्रभु का नाम, हे नाथ मुझे अपने से दूर ना कीजिए, हे प्रभु, हे विट्ठल नाथ जी अपने से दूर ना कीजिए, ऐसा कहती जाए। अब उसकी इस भावना को सुनकर आंखों से आंसू गिरते जा रहे हैं। पूरी रात वो विट्ठल विट्ठल कहती रही, पूरा दिन विट्ठल विट्ठल कहती रही। अब तो विट्ठल नाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। और एक दिन, एक रात और फिर एक दिन, मतलब 2 दिन 1 रात तक बंधी रही। और जो अगली रात आई, अब भगवान को देखा ना गया। भगवान विट्ठलनाथ जी रो रहे हैं, मेरी शक्को को बांध रखा है। रात हुई, रात के 11 बजे सब सो गए। सास ने मार पीट के, रोज मारती सास, रोज मारता ससुर। रात हुई, सब सो गए, पर वो जप रही है, हे विट्ठलनाथ जी। भगवान विट्ठलनाथ जी आए और वो तो बेचारी बेहोश थी, ना उसे खाना मिला ना पानी मिला, भूखी प्यासी बांध रखी थी। भगवान विट्ठलनाथ जी आए, उसके सामने आकर बैठ गए।
और उसके इस हाल को देखकर वो बेहोश सी थी, पर आवाज थी केवल विट्ठल, हे विट्ठल, हे विट्ठल, हे नाथ, हे प्रभु। आवाज थी सिर्फ इतनी सी। भगवान अपने हाथ से उसकी रस्सी खोल रहे, उसके हाथों को खोला, पांव को खोला। भगवान अपने हाथ से उसे दवाई लगा रहे, कह रहे हैं प्यारी सक्को मेरी ओर देखो। पर सक्को तो मूर्छित थी, उसे होश नहीं था, वो तो केवल रटना लगाई, प्रभु अपने पास बुलाओ, हे नाथ अपना दर्शन दो। तब भगवान समझ गए कि ये मेरा दर्शन यहां नहीं करना चाहती, ये मेरा दर्शन वहीं करना चाहती। तो भगवान बोले कि यदि ये चलेगी तो गांव के लोग फिर देख लेंगे, कोई ना कोई फिर सूचना देंगे